ऑलरेडी एक छोटे से टॉपिक को बता के आई थी और वहाँ पे इतना बड़ा बवाल हो गया। हाँ। तो अब बहुत तौबा, कान पकड़ लिया। अब अगर बुलाएंगे भी दोबारा कि जाके कुछ बोलो तो मैं बोल दूंगी नहीं, मैं नहीं बोल सकती। मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली जाने का, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी आपका इतना सब कुछ अच्छा है। पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि नहीं बिग बॉस जाएंगे, बिग बॉस जाएंगे, बिग बॉस जाएंगे, पर अभी जाके ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बिग बॉस जाके, क्योंकि लोग अच्छी चीज को भूल जाते हैं। हाँ। और बुरी चीज को लेके ज्यादा ट्रोल करते हैं। राइट, तो वही जो ट्रोलिंग है, तो बहुत सारे आपको कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे आप पे एलिगेशंस लगते हैं, अरमान पे लगता है कि आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो। ये बहुत लोगों ने बोला बिग बॉस के बाद। आपको सिर्फ खाना बनाने लेके गए थे अंदर। मैंने भी सुनी ये चीजें। हाँ। एंड अंदर वो थर्ड वाइफ ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। जी जी। तो ये सारे एलिगेशंस के जवाब आपको देने पड़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट, ठीक है? जी बिल्कुल। अगर आपको कोई स्किप करना है तो आप कर सकते हो। नहीं, आप जो भी कुछ पूछेंगे उसका स्ट्रेट जो भी मुझे जवाब देना है या जो मैं सोचती हूँ मैं दूंगी। ठीक है, लेट्स मूव। सो वेलकम पायल जी। थैंक यू। और आप पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं पब्लिक के। ओके। एंड अभी हॉट टॉपिक तो बिग बॉस ही है। अभी तो वही चल रहा है मार्केट में। वही चल रहा है, तो उस रिलेटेड है कुछ एलिगेशंस पहले तो। जी पूछिए। हाँ, पहला है कि आपकी वजह से विशाल का अरमान के साथ झगड़ा हुआ बिग बॉस में। मेरा ये कहना है इस पे कि मेरी वजह से नहीं हुआ वो। बिल्कुल जेन्युइन टॉपिक है जो मैं वहाँ गई थी वीकेंड के बार पे और मैंने वहाँ पे रखा वो टॉपिक। इससे पहले भी विशाल, जब मैं उस घर में थी तो वो बोलता था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे उस टाइम पे वो चीज़ें गलत नहीं लगती थी, तो हम उस टाइम के लिए मैंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एक वीडियो जो है उसमें बार बार कृतिका जिम कर रही है और वहाँ पे विशाल बोल रहा है कि कृतिका को देख के, और वो जो जिस तरीके से देख रहा था वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और उसने बोला भैया बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप एक जगह बोल रहे हो कि मैंने भाभी को उस नज़रिए से नहीं बोला, मैं उनको भाभी माँ की नज़र से देखता हूँ। अगर आप भाभी उस कृतिका को माँ की नज़र से देख रहे हो तो क्या आप अपनी माँ के लिए ऐसा बोलोगे या आप अपने फादर को बोलोगे कि आप बहुत भाग्यशाली हो? मुझे तो ये बहुत गलत लगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने वहाँ पे बोली और शायद इसी वजह से वो झगड़ा हुआ। इससे पहले अगर मुझे कोई पूछता विशाल के लिए तो मैं, क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ और वो बहुत अच्छे से बात करता था, वो यही बोलता था हम तीनों में से कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर कहीं कहीं ये नहीं है, और भी जगह पे उसने जो है कृतिका के लिए बोला है। ठीक है, मुझे बुरा लगा तो मैंने वहाँ बोल दिया। और अगर झगड़ा हुआ है तो अगर चीज़ गलत होगी तभी झगड़ा हुआ होगा। यही तुम दो आदमियों को अलग अलग जगह पे रख के तुम्हें लग रहा है विशाल की नज़र से विशाल ने ठीक बोला है, पर अगर यही काम अरमान करता तो अरमान तो पहले ही ठरकी है, उसकी तो नज़रें ही खराब है, वो तो देखता ही औरतों को गलत नज़र से है। तो ये दो थॉट क्यों है? आप इक्वल रखो ना। अगर अरमान ने किया है तो गलत है, विशाल कर रहा है तो सही है। अरमान पायल जी को सिर्फ खाना बनाने के लिए बिग बॉस के घर ले गए थे, क्योंकि वहाँ पे दिखाया ही ये गया है कि मैं सिर्फ किचन में ही थी। मेरी बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शायद दिखाई ही नहीं गई, या फिर उनके पास टाइम 1 घंटा होता है, 1 घंटे में वो किसको कितना दिखाएं वो उनको अपनी तरीके से देखना पड़ता है। पर मैं वहाँ पे मस्ती भी करके आई हूँ, दोस्ती भी बना के आई हूँ, और शायद जैसे शिवानी के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें भी मैं बोल के आई हूँ, जब पॉलमी को धक्का लगा वहाँ भी मैं बोल के आई हूँ। तो वो चीज़ दिखाई नहीं गई है, तो लोगों को दिखाया ही गया है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए गई थी और खाना बना के ही बाहर आ गई। ओके, तो शिवानी का टॉपिक निकला है तो वो भी एक एलिगेशन है कि आपको शिवानी फेक लगती है। मुझे शिवानी स्टार्टिंग में फेक नहीं लगी थी, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी पहले से जानते थे, वो हमारी शादी में आई थी, तो शुरुआत में मुझे फेक नहीं लगी। लेकिन जैसे जैसे दीपक जी की और मान जी की जब फाइट हुई थी तब भी वो बीच में आके कूदी, क्योंकि उसे कैमरा की अटेंशन चाहिए थी। फिर ऐसे बहुत सारी जगह पे जो है वो बीच में आके खुद कूद जाती है। सब लोग अरमान के लिए तो बोलते हैं कि अरमान सबके बीच में बोलता है, लेकिन वो सही टॉपिक के लिए बोलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो फेक खेल रही थी, पर जैसे जैसे उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही दिखाना चाहिए, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब फेक नहीं खेल रही है पहले, लेकिन स्टार्टिंग में वो फेक खेल रही थी। मेरा कहना ये है बस। आपकी फैमिली पर इल्ज़ाम है कि आप बिग बॉस में इमेज क्लीन करने गए।
इल्ज़ाम लगाने वालों को तो देखो मैं मुंह बंद नहीं कर सकती हूँ, पर ये बिल्कुल गलत है। हमारी इमेज जो थी, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली जो हमें जानती है, जिनके वजह से हम आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है पहुँचे हुए हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि इमेज क्लियर नहीं। हमने शो में भी ये बात बोली है कि जब लोग हमें मिलते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि जैसा आप कैमरे पे दिखाते हो, क्या आप में सच में इतना प्यार है? बस वही दिखाने के लिए हम अपने सब्सक्राइबर को बिग बॉस हाउस में कहते हैं, और कोई भी रीज़न नहीं है इमेज ठीक करना। अभी इमेज क्या, इमेज तो हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लोगों ने इतनी बुरी इमेज कर दी है कि हम कितना भी अच्छा कर लें पर वो इमेज ठीक नहीं हो सकती है। मतलब उल्टा खराब हो गई। बिग बॉस में लोगों को लग रहा है कि पायल जी अरमान की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। बिग बॉस में ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी जगह, मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं 1 हफ्ते से कम वहाँ पे रही हूँ और मुझे सारा जो मेरा फोकस था वो किचन पे था। अब कई चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे सिर्फ अरमान और कृतिका को दिखाया जा रहा है, तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मैं नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अरमान जी मेरे को और कृतिका को इक्वल रखते हैं हमेशा, चाहे प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो जैसे घर में जो भी कमा रहे हैं वो दोनों के इक्वल जाता है। तो ऐसा कहीं मुझे नहीं फील हो रहा, पता नहीं आप लोगों को क्यों फील हो रहा है। शायद ये जो आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हो उसको देख के ये सब आप बोल रहे हो।